हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। बिजनेस लॉज में सीमित देयता साझेदारी का समामेलन या कहते रजिस्ट्रेशन तथा संस्थाओं का सीमित देयता साझेदारी में परिवर्तन या ये कहें इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड कन्वर्शन ऑफ एंटिटीज इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी कैसे होता है, इस पर चर्चा करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सीमित देयता साझेदारी तभी अस्तित्व में आती है जब कोई भी संस्था सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है या अपना पंजीयन करवाती है। उसके साथ ही सीमित देयता साझेदारी का निर्माण हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत संस्था रजिस्टर्ड है और या अन्य कोई निजी कंपनी या कोई सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी चाहे तो सीमित देयता साझेदारी के रूप में अपना परिवर्तन इस सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 में पंजीयन करवा सकती है। आइए स्टूडेंट्स, अपने ये कहते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और इसको कैसे कंपनियां या कोई भी संस्था करवा सकती है, इसकी प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। या ये कहते इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो उसका फर्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है समामेलन प्रलेख तैयार करना, कि इसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना रजिस्ट्रेशन के। सीमित देयता साझेदारी के पंजीयन के लिए उसे सर्वप्रथम एक समामेलन के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं जो निर्धारित फिक्स प्रारूप है, उसको अपने फॉर्म नंबर 2 भी कहते हैं, उसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें सीमित देयता साझेदारी का नाम, सीमित देयता साझेदारी का प्रस्तावित व्यवसाय क्या होगा, सीमित देयता साझेदारों के पंजीकृत कार्यालय कहाँ होगा, इसके साथ साथ उन व्यक्तियों के नाम व पता जो सीमित देयता साझेदारी के समामेलन में उनके साझेदार बनेंगे तथा उन व्यक्तियों का नाम व पता जो सीमित देयता साझेदारी के समामेलन पर मनोनीत सदस्य है या कहते डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, इनको बताया जाता है। अभिदाता 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो व्यापार करने के या लाभ कमाने के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं, उनका नाम इसके प्रलेख में, समामेलन के प्रलेख में लिखा जाएगा। इसी प्रकार अधिनियम के अंतर्गत जो अंडरटेकिंग देनी है, जो बातों का पालन करना है, उसका कथन और विवरण ये उसके अंतर्गत प्रलेख में निर्धारित प्रारूप में लिखा जाएगा। इसके साथ साथ समामेलन प्रलेख या विवरण जो कथन है वो रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार के यहाँ कार्यालय में जाकर उसको फार्म को कंप्लीट करने के बाद जमा करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार द्वारा फिर उसका पंजीयन किया जाएगा, 14 दिन के भीतर वो उसका पंजीयन करेगा। इसके पश्चात प्रमाण पत्र अपने कहते समामेलन का उनको दिया जाएगा और उसके साथ साथ उनके नाम के साथ जो लिमिटेड शब्द है या ये अपने कहते सीमित देयता साझेदारी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP ये उसके साथ जोड़ा जाएगा। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या कहते साझेदारी फर्म का सीमित देयता साझेदारी में परिवर्तन। तो जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत साझेदारी फर्म रजिस्टर्ड है वो अपने आप को सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 में इस प्रकार से इस प्रोसेस को पूरा करके परिवर्तित कर सकती है। तो पहले आता है इसमें परिवर्तन की पात्रता क्या होगी। कोई भी फर्म सीमित देयता साझेदारी में परिवर्तन हेतु इस अनुसूची के अनुरूप तभी आवेदन कर सकती है जबकि सीमित देयता साझेदारी जिसमें फर्म का परिवर्तन होना है उस फर्म में वे सभी साझेदार हों जो पहले उस फर्म में साझेदार थे वही उसमें रहें। दूसरा, रजिस्ट्रार के पास इसको लेख अपना फाइल करना होगा, जो प्रलेख है, डॉक्यूमेंट है, वो सभी फाइल करने होंगे निर्धारित प्रारूप में। उसको फर्म का नाम जो भी उसके अंतर्गत औपचारिकताएं उसको पूरा करके फार्म के अंतर्गत देना होगा। इसके साथ साथ जो परिवर्तन का पंजीयन है वो इसको करवाना होगा, वहाँ रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीयन करवाना होगा और पंजीयन करवाने के पश्चात जो पंजीयन कार्यालय है वो क्या करेगा, 15 दिन के भीतर इनको पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर देगा और इसकी सूचना फर्मों के रजिस्ट्रार को दी जाएगी कि इसका जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है उससे इसका सीमित देयता साझेदारी में 2008 में परिवर्तन हो गया है और इसके साथ कोई रजिस्ट्रार चाहे तो इस पंजीयन के संबंध में इंक्वायरी भी कर सकता है। इसी प्रकार स्टूडेंट नेक्स्ट आता है कन्वर्शन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। निजी कंपनी का सीमित देयता कंपनी में परिवर्तन लगभग वही प्रोसेस रहता है जो हमने अभी देखा। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी निजी कंपनी सीमित देयता साझेदारी में परिवर्तित अपने
स्वरूप को या अपने फॉर्म को कर सकती है। इस हेतु सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत उसको पंजीयन करवाना होगा और इस हेतु परिवर्तन हेतु उसकी जो पात्रता होगी, जो उसकी फॉर्मेलिटी होगी, कोई भी निजी कंपनी सीमित दायित्व साझेदार में तृतीय अनुसूची के अनुसार परिवर्तन हेतु तभी आवेदन कर सकती है जब उस कंपनी की संपत्तियों पर कोई जमानती या हित विद्यमान नहीं है अथवा ऐसे आवेदन के समय वह कोई हित प्रभावी नहीं है, या ये कह दे जिस सीमित दायित्व साझेदारी में कंपनी को परिवर्तित किया जाना है उसमें वे सभी साझेदार या वे सभी व्यक्ति साझेदार हैं जो उस कंपनी के सदस्य हैं, कोई अन्य व्यक्ति उसमें साझेदार नहीं बन रहा। इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोसेस के अनुसार उस फॉर्म को भरकर उसको कंप्लीट करके उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको कंप्लीट करना होगा और उसे भरकर अंडरटेकिंग जो है वो उसके अंतर्गत देनी होगी। इसके साथ साथ जो परिवर्तन का पंजीयन है वो संबंधित कार्यालय में करवाना होगा कि हम इस प्रकार से परिवर्तन करवाना चाहते हैं। पंजीयन का उसके पश्चात प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसकी सूचना 15 दिन में कंपनी रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी और कोई पंजीयन के संबंध में इंक्वायरी करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित कार्यालय वो उसके अंतर्गत उससे जो उसकी सूचनाएं दी गई हैं उसके बारे में उनसे इंक्वायरी कर सकता है। तो इस प्रकार से निजी कंपनी का सीमित दायित्व साझेदारी 2008 में परिवर्तन करवाया जा सकता है इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया के माध्यम से। आइए स्टूडेंट्स, साझेदार किसे कहते हैं? अंडर सेक्शन 2 के अनुसार इसे समझते हैं। सीमित दायित्व साझेदार के संदर्भ में साझेदार से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी सीमित दायित्व साझेदारी ठहराव के अनुरूप उस सीमित दायित्व साझेदारी का साझेदार बनता है, अर्थात जो उस साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी के ठहराव के अंतर्गत कोई व्यक्ति साझेदार बनता है तो उसे उस सीमित दायित्व साझेदारी का साझेदार माना जाएगा। इसमें न्यूनतम संख्या जैसे पहले बताया था 2 है, अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंधी नहीं है इसमें अंडर सेक्शन 6 के अनुसार। लेकिन संख्या यदि 2 से कम हो जाती है किसी स्थिति में तो ऐसी स्थिति में 6 माह या उससे अधिक तक यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके अंतर्गत जो भी कार्य वो 2 से कम होने पर व्यक्ति कर रहा है उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। साझेदारों के बीच तथा सीमित दायित्व साझेदारी और साझेदारों के बीच में आपसी संबंध को नियमन करने का जो प्रमुख डॉक्यूमेंट है उसे अपने सीमित दायित्व साझेदारी ठहराव के नाम से जानते हैं, जिसको इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है। सीमित दायित्व साझेदारी ठहराव से हमारा तात्पर्य किसी ऐसे लिखित ठहराव से है जो किसी सीमित दायित्व साझेदारी के साझेदारों के बीच अथवा सीमित दायित्व साझेदारी तथा उसके साझेदारों के बीच किया गया जो उन साझेदारों के आपसी अधिकार और कर्तव्यों या ये कह दे उनके साझेदारों के सीमित दायित्व साझेदारी के प्रति अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ऐसा ठहराव सीमित दायित्व साझेदारी ठहराव कहलाता है अधिनियम के अनुसार अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन ओ के अनुसार। तो ठहराव में प्रमुख बातें क्या आई? एक तो यह आई कि यह लिखित ठहराव है, दूसरा ये किसी भी सीमित दायित्व साझेदारी के साझेदारों के बीच में हो सकता है या सीमित दायित्व साझेदारी और साझेदारों के बीच में, या हम ये कह दें कि उन साझेदारों के आपसी अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में हो सकता है, या साझेदारों के सीमित दायित्व साझेदार जो साझेदारी है उसके प्रति जो अधिकार और कर्तव्य है ये उसमें निर्धारित किए जा सकते हैं। मतलब 3-4 जो स्टेज बताई गई है कि या तो वो साझेदार और साझेदारों के बीच में अधिकार और कर्तव्य को निर्धारित करेगा, या साझेदार और साझेदारी के मध्य अधिकार और कर्तव्यों को निश्चित करेगा, या हम ये कह दें कि साझेदारों के आपस में अधिकार और कर्तव्य है और साझेदारी के प्रति जो अधिकार और कर्तव्य है उनको ये ठहराव स्पष्ट करता है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन ओ के अनुसार। साझेदार बनने की विधियां क्या है? मेथड्स ऑफ बिकमिंग पार्टनर। तो इसमें एक तो है समावेलन प्रलेख का अभिदाता बनकर कोई भी व्यक्ति जो सीमित दायित्व साझेदारी के समावेलन प्रलेख का अभिदाता बनता है वह उस साझेदारी के समावेलन पर उसका साझेदार बन जाता है अंडर सेक्शन 22 के अनुसार। अर्थात हम ये कह दें कि समावेलन प्रलेख जो है इसका अभिदाता बनकर साझेदार बनाया जा सकता है। दूसरा आता है सीमित दायित्व साझेदारी ठहराव के अनुरूप। जैसा हमने अभी देखा था कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमित दायित्व साझेदारी
का साझेदार सीमित देयता ठहराव कर बन सकता है अंडर सेक्शन 22 के अनुसार। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्टनर्स। साझेदारों से अंशदान या पूंजी कैसे प्राप्त की जाएगी, तो अंशदान का रूप क्या होगा। तो अंशदान, साझेदार का जो अंशदान है वो संपदा के रूप में, चल अचल संपदा कह दें या अपने कह दें अमूर्त संपदा में, या सीमित देयता साझेदारी के लिए किसी हित लाभ के रूप में हो सकता है। इसे मुद्रा में, वचन पत्र में, नगद या संपदा देने का कोई अन्य ठहराव या प्रदत्त सेवा अथवा प्रदान की जाने वाली सेवा का अनुबंध इसमें सम्मिलित हो सकता है अंडर सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ जो ठहराव के अनुसार अंशदान का दायित्व है, जो आपने ठहराव किया है और अंशदान के लिए उस पर सिग्नेचर किए हैं, तो प्रत्येक साझेदार का मुद्रा, संपत्ति या जो भी अन्य हित लाभ कह दे अपने जो ऊपर देखा है, इसका मुद्रा के रूप में साझेदारी ठहराव में उसको अंशदान को अंकित किया जाएगा। इसके साथ साथ इस अंशदान का जो प्रकटीकरण है वो प्रत्येक साझेदार के अंश को मौद्रिक रूप में, लिखित रूप में प्रकट किया जाएगा कि उसके द्वारा जो अंशदान दिया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें आता है ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप राइट्स। तो साझेदारी अधिकारों का हस्तांतरण कह दें, हस्तांकन कह दें या अंतरण कह दें, कैसे होता है। तो किसी भी सीमित देयता साझेदारी के लाभ अथवा हानियों के किसी एक भाग का अधिकार सीमित देयता साझेदारी ठहराव के अनुसार संपत्तियों के बंटवारे का अधिकार अंतरण योग्य है, अर्थात ट्रांसफर किया जा सकता है, और उनका अंशतः या पूर्णतः स्थानांतरण किया जा सकता है अंडर सेक्शन 42 के अनुसार। इसके साथ साथ किसी भी साझेदार द्वारा अपने किसी अधिकार का अंतरण उस साझेदारी के अस्तित्व पर अथवा साझेदार की हैसियत पर कोई प्रभाव नहीं होगा या नहीं डालेगा। साझेदार का साझेदारी से अलगाव नहीं होगा ऐसी स्थिति में। इसके साथ साथ किसी भी साझेदार के द्वारा अपने हित का अंशतः या पूर्णतः अंतरण या हस्तांकन कर देने पर जिस व्यक्ति को किया गया है, उस व्यक्ति को साझेदारी के प्रबंध और क्रियाओं में संचालन में भागीदारी का हक नहीं होगा। आइए स्टूडेंट इसके साथ साथ देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप। साझेदारों के बीच में आपसी संबंध तथा सीमित देयता साझेदारी एवं उसके साझेदारों के बीच में संबंध जो है उसको ठहरावों के द्वारा नियमन किया जाएगा। साझेदारों के बीच में सीमित देयता साझेदारी जो ठहराव किया गया है, इसके साथ साथ यह कह दें सीमित देयता साझेदारों और साझेदारी के बीच में जो ठहराव किया गया है उसके द्वारा इनके संबंधों को निर्धारित किया जाएगा। तो ये था सीमित देयता साझेदारी। धन्यवाद।